हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रहा हमारा टीवाई बीकॉम क्लास। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। इकोनॉमिक्स का मैंने सिलेबस एंड पेपर पैटर्न आपको बता दिया है। इकोनॉमिक्स का मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया है। बट जैसा कि मैंने बोला था भाई, कुछ बच्चों के रिक्वायरमेंट होती है, सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आ जाओ विथ आंसर के साथ में। तो इसलिए इकोनॉमिक्स का भाई हमारे पास 4 ईयर हैं, तो चारों ईयर्स का मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन पेपर प्लस आंसर साथ में इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है? तो बात करने वाले हैं टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6 बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्रैल 2019 का क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जिन बच्चों को नोट्स मिल गया है उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दे दूँ। देखो, जिनको नोट्स मिला है भाई कोई दिक्कत नहीं है। चैनल का नाम स्टार्टिंग में मेंशन है, टीवाई बीकॉम क्लासेस सेमेस्टर 6 है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का भाई न्यू सेशन जो आपका चल रहा है वहाँ पे दिखेगा, और इंडेक्स में कुछ इस पैटर्न में दिख गया होगा भाई। उनके पास पहले से ही मीन्स कंप्लीट क्वेश्चन पेपर एज वेल एज आंसर मिल गए होंगे भाई। क्वेश्चन पेपर हमारा देखो ना सामने स्टार्ट हो रहा है भाई। यूनिवर्सिटी पेपर पहले क्वेश्चन पेपर में ऐड करा रहा हूँ, 19 का है, 2 से पेज 4 नंबर पे है। और आज हम लोग सिर्फ 19 की बात करेंगे, और उसका आंसर आपको यहाँ पे देखने मिलेगा भाई। यूनिवर्सिटी पेपर अप्रैल 2019 14 से लेके 40 तक का है। तो एक थोड़ा सा आंसर भी शो करेंगे, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, कैसा आएगा, थोड़ा सा डिटेल्स भी बातें भी कर लेते हैं। क्लियर? चलिए 19 के पेपर पे आ जाओ। अगर किसी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है, नोट्स जिन बच्चों ने लिया होगा तो उनको ऑलरेडी पीडीएफ होगा, या फिर पीडीएफ प्रिंट आउट ले लिए होंगे, या फिर डायरेक्टली पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों को नोट्स नहीं मिला तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। नोट्स कंप्लीट चारों साल का मीन्स 4 ईयर्स जो भी आपका डिटेल्स दिख रहा है, इसका चार्ज मैंने रखा है 21 रुपीज़। 21 रुपीज़ में कंप्लीट आपको ये पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा विथ ऑब्जेक्टिव्स के साथ में। ऑब्जेक्टिव्स मैंने अलग से ऐड करा दिया, तो वहाँ से आप देख सकते हो। आपको करना भाई 21 रुपीज़ पे करना है। जो नंबर मैंने शेयर किया था, नंबर है 8452020551 पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना है, तो आपको इसका नोट्स कंप्लीट मिल जाएगा। जरूर, चलो नोट्स मिल जाएगा प्लस अब क्वेश्चन पेपर अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो भाई तो ले सकता है। ऑब्जेक्टिव्स आपके पास है। चलिए पेज नंबर 1 पे आपने कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। आ जाओ ज़रा पेज नंबर 2 पे आ जाओ। पहले ऑब्जेक्टिव्स का स्क्रीनशॉट आप ले लो। ऑब्जेक्टिव्स का स्क्रीनशॉट आप ले लो। ले लिया तो भाई ट्रू फॉल्स 10 मार्क्स का जो आपका रहता है ना भाई, ट्रू फॉल्स आ जाओ, ट्रू फॉल्स आ जाओ, नोट कर लो इसको। एंड थोड़ा इंपॉर्टेंस से भी मैं मैच करा दूंगा ताकि बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया था ना, आ जाओ ज़रा, ये है भाई आपका, यहाँ पे स्टार्ट हो जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करते हुए चलूंगा ताकि आपको एक बेनिफिट भी मिल जाए। जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया था मेरे बच्चे, देखो ना बी सी ये दोनों कवर है कि नहीं कवर है, बिल्कुल ये नहीं दिया था। तो अटेम्प्ट एनी टू की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से आप समझ लेना भाई, दोनों क्वेश्चंस मैच हो गए इंपॉर्टेंट के हिसाब से। जो बच्चों ने इंपॉर्टेंट की क्लास देखी है तो उनको ईजिली समझ में आ जाएगा। मतलब ये 15 मार्क्स अगर ये पेपर आपके मीन्स ये क्वेश्चन बनता है तो ईजिली आपको मिल जाएगा। दिख रहा है? बट अगर किसी बच्चे को तीनों पढ़ना भाई तो तीनों देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं, आंसर अभी दिखेगा तीनों का। बट पहले क्वेश्चन देखते हुए चलो। दिखा यहाँ पे जो टिक कर रहा हो तो ये समझना मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं रखा है, और जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो समझना यहाँ पे हिंट ऑलरेडी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आप लोग देख सकते हो। चलिए आ जाओ ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट लिया, नोट कर लिया आपने। 3 पे आ जाओ, 3 पे आ जाओ। इसमें इंपॉर्टेंट देखो कौन सा दिया भाई, ए एंड बी वाला दिया है कि नहीं। ये मैंने चैप्टर ऑप्शन में रख दिया था, मतलब बोला था भाई ये टॉपिक ही मत पढ़ो, क्वेश्चन में यही 2 क्वेश्चन कर लो। दिख रहा है? मीन्स यहाँ पे भी 15 आपके कवर हो रहे हैं। चले नेक्स्ट आ जाओ ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाओ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भाई, यहाँ पे 3rd कट किया था, मतलब ए एंड बी का सजेशन दिया था, तो ए बी आपके कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन आप देखते रहो भाई, आप क्वेश्चन रीड करके वीडियो की लेंथ बहुत नहीं बढ़ाना है, ठीक है? नहीं तो कुछ बच्चे जरूर मेंशन करेंगे। तो इससे बेस्ट आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, मेंशन कर दे रहे हो कौन सा इंपॉर्टेंट मैंने मेंशन किया था, बताया था आपको। नोट किया, स्क्रीनशॉट लिया आपने,
नेक्स्ट आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोले तो यूनिट नंबर आपका 4 एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भाई ए वाला नहीं बोला था भाई, बी एंड सी बोला था। और अगर आप चैप्टर ढूंढना चाहते हो, अगर कोई बच्चा चैप्टर ढूंढना चाहता है तो भाई ये आपका 13 है, ये आपका चैप्टर नंबर 14 है। क्लियर, लिख लिया। कवर हो रहे हैं लगभग, आप देख सकते हो 60 मार्क्स इंपॉर्टेंट पे ही कवर हो गया है 19 का पेपर अगर आप देख रहे हो तो। आ जाओ जरा, शॉर्ट नोट्स आ रहे हैं भाई, शॉर्ट नोट्स आ रहा है। शॉर्ट नोट्स में सर अपने इंपॉर्टेंट क्या क्या दिया था या फिर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट में दिए थे, चलिए उसके भी बारे में बात कर लेंगे भाई। पहला क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था, बिल्कुल नहीं, मैच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सी नहीं दिया था, बिल्कुल नहीं दिया था, इसका मतलब है ये बी वाला क्वेश्चन दिया था इंपॉर्टेंट में, बिल्कुल मिल जाएगा। अब किसी ना किसी यूनिट में मिलेगा, आई थिंक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉमर्शियल ट्रेड पॉलिसी यूनिट नंबर 1 में मिलेगा। यूनिट 1 का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने इंपॉर्टेंट में रखा है इसको। क्लियर है। एंड स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, आई थिंक ये 2 या 3 में से किसी एक में है, ये भी दिया था। ये तो लास्ट वाले यूनिट में है, बोले तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने दिया है। क्लियर है, ये चीज़ आप देख लेना। क्लियर है, मतलब यहाँ पे भी देखो एनी 4 कवर हो गया कि नहीं, तो जो इंपॉर्टेंट दिया था कुछ इसी पैटर्न में कंप्लीट जितने भी ईयर हैं एंड चैप्टर्स को बहुत ध्यान से रख के ही मैंने एनालिसिस करके दिया है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं सर 19 का पेपर से आपने कॉपी कर दिया, नहीं। अभी आप देखेंगे आगे की जो पेपर से कितने क्वेश्चंस काफ़ी मैच हो रहे हैं, तो मैंने पहले बताया था जो इंपॉर्टेंट फॉलो कर लेगा तो उनको ईजिली 60 to 70 मार्क्स ऑब्जेक्टिव हटा के मिल जाएगा, कवर हो जाएगा उतने का पेपर। चलिए बात करेंगे इसके आंसर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आंसर चाहिए, तो आंसर पे आ जाओ ज़रा। आंसर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई, यहाँ से। ऑब्जेक्टिव्स नहीं रखा, ऑब्जेक्टिव्स आप लोग ढूंढ लेना, कर लेना भाई। ठीक है, मैं सीधा क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। सबसे पहला डिस्टिंग्विश था, चलिए डिस्टिंग्विश आपके सामने रख रहा हूँ, देख लो। पॉइंट्स कितने दिख रहे हैं सर 8, एग्जाम में कितना लिखना है, बिल्कुल 7 to 8 पॉइंट लिखना है। क्लियर है, ऑलरेडी जिसमें पॉइंट कम ज़्यादा करना होगा तो मैं मेंशन करते हुए चलूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। 7 to 8 पॉइंट अगर कर दोगे भाई तो ईजिली एक बेटर मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्लियर, मेन मेन चीज़ों को मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा सा ईजी लग जाए। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर स्क्रीनशॉट ले लिया, साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लो। चाहिए तो नोट्स अगर आपके पास है तो भाई बहुत बेस्ट है। आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे। फैक्टर अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, उसका थोड़ा सा मीनिंग पार्ट लिख देने का। मीनिंग बहुत डिटेल्स में नहीं लिखना है भाई, मीनिंग लिखा, उसका बाद फैक्टर्स पे आ जाओ। सर कितने पॉइंट्स लिखने हैं, कितने पेज लिखने हैं, बार बार बच्चे मेंशन करते भाई। अगर डिस्टिंग्विश है तो वहाँ तो पेज नंबर का कॉन्सेप्ट ही नहीं, वहाँ पे पॉइंट बहुत मैटर करता है। बट अगर इस टाइप के क्वेश्चन देखने मिलेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड या फिर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप पैटर्न में देखने मिलेगा, तो भाई मीनिंग तो लिखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन मत स्टार्ट करना, मीनिंग के साथ में एटलीस्ट 6 to 7 पॉइंट चाहिए। एंड बहुत बेटर आपके पास स्पीड है तो भाई 8 मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है भाई। नोट करो, देखो इधर पे क्वेश्चन देखा, पॉइंट नंबर 1 दिख गया। चलिए अगले पे आ जाओ, थोड़ा फास्ट आ जाओ ज़रा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 पॉइंट्स देखो सामने दिख रहा है, 2 3 4 5। चलिए देख लिया और जूम कर दूँ, चलिए देख लो आप। 2 3 4 कॉपी कर लिया या फिर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो आ जाओ ज़रा 5 6 7 पे। 5 6 7 आपको दिख रहा है। पॉइंट्स मैं मेंशन करते चल रहा हूँ भाई, कितना मैंने लिखा है, कितना आपको लिखना है। कितने पॉइंट्स आपको दिख गए भाई, 7 and 8, मैक्सिमम 8 है तो मैंने 8 ही लिखा है। उसी पैटर्न में नोट्स में भी लिखा, बहुत ज़्यादा लिख के मतलब नहीं, 12 पॉइंट्स लिख के मतलब नहीं, एग्जाम में कितना लिखना है वो ध्यान में रखना है। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ। रिसिप्रोकल डिमांड का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिटेल्स तो पहले लिखना पड़ेगा अपने को, तो वो लिख देने का वहाँ पे। एंड मेन चीज़ों को जो मुझे लगता था वो मैंने हाईलाइट किया, देखो ब्लैक से अपने को दिख रहा है हाईलाइट किया हुआ, तो वो चीज़ पे, वो वर्ड पे थोड़ा ध्यान रखना, ईयर पे ध्यान रखना। चलिए इनके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से, सॉरी अजम्पशन थोड़े ध्यान में रखना, 4-5 छोटे छोटे अजम्पशन है वो कर लेना। इसके बाद आ जाओ भाई, मेन जो अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, डिमांड एंड सप्लाई की जो कंडीशन है वो लिखना है भाई आपको। डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशन लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना टॉपिक चलेगा ही नहीं। तो पहले क्या है भाई, चेंजेस इन सप्लाई कंडीशन लिखने का है, फिर चेंजेस इन डिमांड कंडीशन लिखने का है। सामने आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट आप ले लो, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आपके सामने दिख रहा है। चलिए डिमांड कंडीशन आप देख लो बेटर तरीके से, देख लो भाई, नोट किया,
स्क्रीनशॉट लिया। इसके बाद सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट बन के निकलता है मेजरमेंट ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड इलास्टिसिटी, जहाँ पे हमारा ये फॉर्मूले वाला जो कॉन्सेप्ट है वो देखने मिलता है अपने को। देख लो पहले इसको, चलिए नोट किया, स्क्रीनशॉट लिया आपने। आ जाओ अगले पेज पे ज़रा, ये फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर इनका क्रिटिसिज्म नहीं लिखा तो भी चल सकता है, तो भी चलेगा। क्लियर है कि नहीं? क्रिटिसिज्म नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ये लिखना कंपलसरी नहीं है, मैंने लिख तो दिया है बट ये लिखना कंपलसरी नहीं है। समझ में आ गया? इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई, नोट्स में जो चीज़ें एक्स्ट्रा है वो सब मैं मेंशन करते हुए चलूंगा। नहीं भी लिखा तो भी फुल मार्क्स अपने को मिल जाएगा, फुल तो नहीं मिलेगा बट 7 मार्क्स तो जाएगा अपने को। नेक्स्ट आ जाओ भाई, थर्ड पे, थर्ड आ जाओ, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड। तो पहले फ्री ट्रेड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने का, जैसा मैंने दिया 3 to 4 पॉइंट्स में दिया, लिख दिया आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ फ्री ट्रेड। तो पॉइंट्स कितने लिखने पड़ेंगे? मैंने बताया था भाई 6 to 8 मैक्सिमम, मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 8 पॉइंट। चलिए एक्सप्लेन करते हैं जरा। पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले दिख रहा है, पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले दिख रहा है, दिख गया? आ जाओ जरा यहाँ पे, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, पॉइंट नंबर 2, 3, 4। बहुत डिटेल्स नहीं लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखना। काफ़ी बच्चों को पहले से पता होगा, बहुत ज़्यादा इसमें मुझे डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि बहुत डिटेल्स नहीं लिखना है। 2 से 3 सेंटेंस मैक्सिमम एक्सप्लेन करना है, बहुत डिटेल्स में अपने को नहीं जाना है। मेन चीज़ें अपने को लिखने रहती है इकोनॉमिक्स में। पॉइंट नंबर 5, 6, 7, आई थिंक 8 पॉइंट यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है मैंने लिखा होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लो आप थोड़ा फास्ट, वीडियो की लेंथ बहुत नहीं बढ़ानी भाई। 7 पॉइंट सीधा अगले क्वेश्चन पे आ गए सीधा। इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट बोला है तो थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा मीनिंग लिखना है। ध्यान रखना कोई बच्चा डायरेक्टली नहीं लिखेगा, इसी ध्यान रखना, थोड़ा सा मीनिंग पार्ट तो लिखने का, मीन्स उसके बारे में लिखने का। देन अजम्पशन था, तो भाई 3 अजम्पशन लिख दिया मैंने, 3 अजम्पशन। बहुत डिटेल्स भी नहीं लिखना है क्योंकि अपने को इकोनॉमिक इफेक्ट पूछा है भाई, तो बहुत अजम्पशन नहीं लिखना है। काम इंपॉर्टेंट जो है वही लिखो, उसके बाद सीधा आगे बढ़ जाओ। इफेक्ट पे आ जाओ भाई, इफेक्ट पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 दिख रहा है सामने। सिंपल पैटर्न है, बहुत डिटेल्स नहीं है। मेन जो टॉपिक है, मेन जो वर्ड्स है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वही लिखना है अपने को। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो या फिर देख लो भाई पैटर्न क्या चल रहा है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3 एंड 4 देख लो, 3 एंड 4 नोट्स जिसके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी उनके पास हो गई, डिटेल्स पता ही होगा। बट जिनके पास नहीं है तो ईजिली आप देख लो भाई। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट्स बार बार मेंशन हो रहा है, 6 मिनिमम, 8 मैक्सिमम। और मुझे जहाँ तक लगता है यही पॉइंट्स मैंने नोट्स में लिखा भी है, वो लगभग उतने ही चल रहे हैं आपके। नोट कर लिया भाई। थर्ड सी पे आ जाओ जरा। ये तो मैंने ऑप्शन में रखा था बट कोई बच्चा अगर पढ़ रहा होगा तो लिख सकता है। मैंने मेन मेन चीज़ों को हाईलाइट किया, बार बार मेंशन करो तो उसी को, वही चीज़ पे ज़्यादा फोकस आपको रखना है जो मैंने हाईलाइट किया है चीज़ें। लिख लिया या फिर नोट कर लिया इसको। नेक्स्ट आ जाओ ज़रा, पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बुक में आपके काफ़ी डिटेल्स दिया था, बुक अगर जो भी आई थिंक मनंद, तो मैंने इसको थोड़ा सा अलग पैटर्न में लिखा है या फिर बताया है आपको। चलिए नोट किया आपने इतना, नोट किया भाई। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया है भाई। कंक्लूजन को कुछ पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है। क्लियर है? देख लो आप लोग। 4A मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट है। तो पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट का थोड़ा सा पार्ट अपने को लिखने का है, उसके बाद इसके सीधा टॉपिक पे आने का। ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मेरा सजेशन है भाई, हर एक बच्चे को डायग्राम पढ़ लेना है। 2 अकाउंट हमारे होते हैं बीओपी में, स्पेशली मेन जो होते हैं भाई करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, दोनों का डिटेल्स थोड़ा सा पढ़ने का है भाई। करंट अकाउंट का डिटेल्स बताने का है भाई, ये किसके साथ डील करते हैं, क्या होता है, क्या चीज़ें नहीं होता है। एंड सबसे बेस्ट आपको क्या मिलेगा पता है? इसके कंपोनेंट, मतलब ये आपका जो डायग्राम पैटर्न दिख रहा है भाई, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ लेना। और एग्जाम में मस्त डायग्राम बनाने का तो मस्त नंबर एग्जामिनर आपको देने वाला है। क्लियर है कि नहीं? आ जाओ जरा। नेक्स्ट हमारा
कैपिटल अकाउंट का डिटेल बताने का भाई, किसके बारे में डील करता है, ये अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है उसके बारे में बताने का, मेन मेन चीज़ें हाईलाइट किया गया है। ये होने के बाद मीन्स कैपिटल अकाउंट का थोड़ा सा डिटेल बताने के बाद आ जाने का सीधा कंपोनेंट पे, और कंपोनेंट के लिए भी ऐसा इस पैटर्न में देखो ना डायग्राम बना के रख लेने का। क्लियर है कि नहीं? देखो कि पैटर्न बहुत सिंपल ही रखा है, मुझे ऐसा लगता है, बहुत डिटेल्स में नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो प्रेजेंटेशन अच्छा है वो देखने का। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है भाई, मेजर टू करेक्ट डिफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। थोड़ा सा डिटेल पहले लिखने का, उसके बाद आने का पॉइंट्स पे हमारे। अब ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे एक और चीज़ लास्ट टाइम मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में मेंशन नहीं किया था। अब यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत टाइम पे मेजर टू करेक्ट डिफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो मेथड है हमारे, एक तो मॉनेटरी मेजर्स होता है, एक नॉन मॉनेटरी। तो बहुत टाइम पे एग्जाम में मॉनेटरी मेजर्स या फिर नॉन मॉनेटरी मेजर्स के नाम पे क्वेश्चन बनेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना, वही सेम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मॉनेटरी बोले तो पहले मीनिंग थोड़ा सा लिखने का, एंड मॉनेटरी के अंदर कौन कौन आ रहा है वो बताने का। कौन कौन आ रहा है देखो सामने, तो कन्फ्यूजन नहीं है भाई, थोड़ा सा पढ़ते रहो और इस सेंटेंस सुनते रहा करो मैंने क्या बोला है। क्लियर? पॉइंट्स नोट कर लिया या फिर देख लिया आपने? आ जाओ जरा अगले पे। यहाँ पे एक पॉइंट आई थिंक बी सी भी होगा, यहाँ पे सी, यहाँ पे एक्सचेंज डेप्रीशिएशन देखा आपने। नेक्स्ट आ जाओ भाई, डी पे आ जाओ, क्योंकि डी 4 यहाँ भी है तो 4 नॉन मॉनेटरी में भी देखने मिलने वाले हैं अपने को। नोट किया? नॉन मॉनेटरी में भी 4 देखने मिलेंगे। देखो यहाँ पे ए बी कर लिया, देन सी डी, इसी पैटर्न में चलेगा। 4 वहां पे हो गए, 4 यहाँ पे हो गए, टोटल कितने पॉइंट्स हो गए भाई? 8। तो स्टार्टिंग से क्या मेंशन करो, 6 to 8 ही लिखना है। WTO का जो कॉन्सेप्ट है भाई, अगर किसी को ये लिखने का है तो लिख सकता है, बट इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर पॉइंट्स नहीं है, और बच्चे सबसे पहले मुझे लगता है पॉइंट्स ही पिक करते हैं भाई। पॉइंट्स रहेगा तो अंदर का डिटेल तो उससे रिलेटेड कुछ भी लिख देंगे, बट यहाँ पे ये चीज़ों का प्रॉब्लम देखने मिल सकेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स ना के बराबर है भाई। अपने को इसका इन शॉर्ट आप बोल सकते हो भाई डिटेल्स ही लिखने का है। ऑब्जेक्टिव्स बता दो, इंपॉर्टेंस बता दो, फीचर्स हाईलाइट करो भाई, क्या क्या फीचर्स आपको सामने देखने मिलने वाले हैं। नोट कर लिया? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ ज़रा। नहीं अभी डिटेल सॉरी इसका बताया, चले क्लियर। इसलिए मैंने बोला था इंपॉर्टेंट में देखा रहेगा आपने, ये टॉपिक है मैंने स्किप कर दिया। इसका बहुत बड़ा रीज़न है एक भाई, इसको पूरा डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, तो सबसे बेस्ट है हटा ही दो आप इसको। बट अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ सकते हैं आप। 5 आ जाओ, मोस्ट IMP क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पहले थोड़ा सा मीनिंग पार्ट बताने का, क्लियर है, उसके बाद डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज पे आ जाओ भाई। 2 पॉइंट्स अपने को यहाँ पे दिख गए देख लो आप। पहले तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, फिर सर्विसेज के बारे में बात करने का, उसके बाद के पॉइंट्स पे आ जाओ ज़रा। 5 पॉइंट इधर दिखेंगे तो 5 वहाँ भी दिखने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। 5 डिमांड है तो 5 सप्लाई पे भी देखने मिलेगा। क्वेश्चन मोस्ट IMP वाला है तो पढ़ लेना भाई आप लोग अच्छे से, ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो मोस्ट IMP वाला है। क्लियर है? डायग्राम देख लो आप ज़रा, डायग्राम है तो डायग्राम को छोटा सा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा भाई, डायग्राम क्या बता रहा है भाई, कौन सा रिलेशन है उसका, कर्व कैसा है, कहाँ से क्या शिफ्ट हो रहा है वो बताना है यहाँ पे। डायग्राम बनाने आएगा तो भाई एक्सप्लेन कर ही सकते हो। इसके बाद आएगा सप्लाई पे मैंने बोला था शायद से 5 पॉइंट यहाँ भी देखने मिलेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा फास्ट, कितने पॉइंट स्टार्टिंग में? 2 देख लो पहले आप, दिख रहा है सामने। 2 के बाद रिमेनिंग जो बच रहे हैं वो ज़रा देख लो आप, 5 पॉइंट्स। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ ज़रा, इसका डायग्राम एंड डायग्राम को एक्सप्लेन भी करने का, डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट IMP क्वेश्चंस में से एक है, ये क्वेश्चन पढ़ लो भाई, हर एक बच्चा पढ़ लो। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वर्जन ऑफ PPP, डिटेल्स थोड़ा सा लिखने का है। 2 मेथड है, दोनों में से मैंने बताया कि भाई शायद छपेगा आपके पेपर में, छपने वाला कोई भी एक मेथड या फिर दोनों साथ में कंबाइंड कर सकते हैं। पढ़ने का विथ एग्जाम्पल के साथ है मैं भाई, एग्जाम्पल के साथ में पढ़ने का। एग्जाम्पल्स आपको देखने सामने मिल सकता है, फॉर्मूला देखने सामने मिल सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुनने का यहाँ पे,
इसलिए बोलते हैं कि भाई मैं सिर्फ बता रहा हूँ, पॉइंट्स भी बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें। लिमिटेशन कंपलसरी नहीं है लिमिटेशन लिखना, वो तो मैंने लिख दिया भाई, कोई बच्चा स्पीड वाला है, अच्छा लिखने वाला रहेगा तो लिमिटेशन लिख सकता है, बट ये कंपलसरी नहीं है इस क्वेश्चन में, ये ध्यान रख लेना। क्लियर समझा? लिमिटेशन 2-3 एक्सप्लेन किया है मैंने, 2-3 ही एक्सप्लेन किया है, वो लिखा है जो बच्चा एक बेटर मार्क्स लाना है और डिटेल्स स्पीड है, जिसके पास स्पीड है थोड़ा सा, वो कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लो ज़रा, रिलेटिव वर्जन ऑफ पीपीपी, एग्जाम्पल्स फॉर्मूला वगैरह डिटेल्स अच्छे से लिखने का ज़रा, क्योंकि एग्जामिनर मेन में वही चीज़ें देखता है आपका। लिमिटेशन देखो ना, यहाँ पे भी आ गया तो वही सेम कंडीशन है, स्पीड रहेगा मेरे बच्चे तो आप लोग लिखना, अदरवाइज नहीं, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? कर लिया? आगे आ जाओ ज़रा, नेक्स्ट पे आओ। 5C इंपॉर्टेंट में से रखा था मैंने ये क्वेश्चन को, देख लो ज़रा भाई। मैनेज्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इन इंडिया, पढ़ लो थोड़ा फास्ट, पढ़ लो मीन्स नोट कर लो भाई ये क्वेश्चन। क्लियर है? देन आप शिफ्ट हो जाओ, शॉर्ट नोट्स हमारे आने वाले हैं भाई, शॉर्ट नोट्स आने वाला है। देखो मेन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया, वो चीज़ आप लोग ज़्यादा फोकस करना, ध्यान में रखना, तो पॉइंट्स को पढ़ना समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कॉलेज में कुछ ना कुछ तो क्लास हुआ ही होगा, तो भाई टॉपिक समझना थोड़ा सा आप लोग के लिए आसान होने वाला है। ठीक है, अजम्पशन थोड़ा पढ़ना है इनका, 7 to 8 छोटे एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैंने लिखा है, तो आप लोग पढ़ लेना। ये हुआ, तो नेक्स्ट आ जाओ। इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉमर्शियल ट्रेड पॉलिसी, 7 to 8 ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो लिखना रहेगा। थोड़ा सा पहले ट्रेड पॉलिसी के बारे में बता दो, उसके बाद भाई ये 9 to 10, क्योंकि ये पॉइंट्स वाले नहीं है, सीधा सीधा लिख देना है, शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है, एक बेटर मार्क्स अपने को मिल जाएगा, अपने को बोले तो आप लोग को मिलने वाला है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ये तो मैंने इंपॉर्टेंट में दिया नहीं था, बट अगर कोई बच्चा टॉपिक कर रहा है या चैप्टर कर रहा है तो वो ये कर सकता है। देख लो शॉर्ट नोट्स में बहुत चीज़ें नहीं लिखना है, इसी ध्यान का, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना आप इसको। चलिए, इम्प्लीकेशन, पॉलिसी इम्प्लीकेशन एंड लास्ट में कंक्लूजन, शॉर्ट में लिखने का, थोड़ा शॉर्ट्स में कंक्लूजन। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आया है भाई, स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स में मोस्ट ऑफ टाइम आपको देखने मिलने वाला है। देख लो आप ज़रा इसको, देख लिया? नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, आ जाओ ज़रा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा, देख लो आप। नेक्स्ट आ जाओ बड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखा हूँ, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन ऐसा है कि भाई शॉर्ट्स में भी बनेगा, लॉन्ग आंसर में भी बनेगा, और एक इंपॉर्टेंट चीज भाई, टाइप्स बोला है तो यहाँ पे पॉइंट्स को कट नहीं करना, कैंसिल नहीं करना भाई, टाइप्स है तो जितने पॉइंट्स, जितने टाइप्स है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले थोड़ा सा डिटेल बताने का, मीन्स मीनिंग पार्ट आप बोल सकते हो कि भाई इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, मीन्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है, फिर उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करना चालू करने का। क्लियर? क्लियर है क्या? बहुत डिटेल्स नहीं लिखना है, मेन चीज़ों को आप लोग लिखना है, इसे ध्यान रखना है। इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल, बहुत पेज नहीं बनना भाई, मेन मेन चीज़ों को बात करना है। पॉइंट्स देख लो थोड़ा फास्ट, पॉइंट्स नोट कर लो थोड़ा फास्ट। कर लिया? चलिए, क्लियर है? नोट किया, स्क्रीनशॉट लिया गया? टाइप्स में ध्यान रखना, पॉइंट्स कैंसिल कम नहीं कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन आपका, फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, पहले थोड़ा सा डिटेल बताने का भाई, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल बताने का, उसके बाद इसके फंक्शन पे आ जाओ। मेन 3 फंक्शन इसके होते हैं, उसे ध्यान रखने का, ज़्यादा डिटेल्स नहीं,
जो भी डिटेल्स लिखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब उससे से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखना भाई। कॉमर्स आप नहीं लिख रहे हो कि अपना कुछ भी उससे रिलेट करके लिख रहा हूँ, इसमें मेन मेन चीज़ें आपको लिखनी है। क्लियर? लास्ट आ जाओ आप। क्लियर हो गया ये? क्लियर है आई थिंक हर एक बच्चे को जिन्होंने इंपॉर्टेंट स्पेशली देखा है, तो भाई प्रीवियस ईयर का पेपर पर मीन्स आपने देख लिया कितने क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चंस बोले तो जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए थे लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट नोट्स वाले वो भी कवर हो गए। एंड आपको बेनिफिट भी मिल गया कि एक आइडिया चल गया सर कि हमारा जो भी अप्रैल 19 का जो क्वेश्चन पेपर था कितने क्वेश्चन आए थे, किस पैटर्न में आए थे, कौन सा क्वेश्चन किधर बन रहा है, शॉर्ट नोट्स कहाँ आ रहा है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, जितने भी मिस इन्फॉर्मेशन थी, डाउट थी, कन्फ्यूजन थी, ऑलरेडी क्लियर हो गई होगी। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन आ रहा है इकोनॉमिक्स को लेके, तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करो। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।